राज्यों में बम्पर जीत के बाद बीजेपी अब आगे की रणनीति कैसे तय करनी है उस दिशा में बढ़ती हुई, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला निकल चुका है एयरपोर्ट से और धीरे धीरे ये अब बीजेपी दफ्तर की तरफ आगे बढ़ता हुआ। हालांकि रास्ते में 4 लाख लोगों के होने का दावा किया जा रहा है। मेगा रोड शो में शामिल होने के लिए एक जन सैलाब सा उमड़ पड़ा है, क्योंकि वहां पर जो कार्यकर्ता है वो इस बात से बेहद उत्साहित, जो बम्पर जीत मिली, साथ ही साथ स्थानीय लोग जो अपने बीच में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पाते हुए बेहद उत्साहित हैं। तो कुल मिलाकर ये नजारा पूरे अहमदाबाद में देखने को मिल रहा है। इसके बाद कई कार्यक्रम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भी होने हैं। 1985 में 182 सीटों में से 121 सीटें बीजेपी के पक्ष में गई थी। भाजपा ने जीत दर्ज किया। केशुभाई पटेल मुख्यमंत्री बने, लेकिन वो अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाए। उसके बाद 2001 में जब भूकंप आया, उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वहां पर एंट्री होती है मुख्यमंत्री के तौर पर। राज्य के 22वें मुख्यमंत्री बने और लगातार 13 साल तक वो इस पद पर बने रहे। अब जब वो अपनी जगह अपने लोगों के बीच पहुंचे तो एक अलग तरह का उत्साह लोगों के बीच देखने को मिल रहा है। यहाँ पे ये आपको बता दें, महत्वपूर्ण ये है कि इस साल के अंत में ही गुजरात में चुनाव होने हैं। यानी बीजेपी के बारे में ये कहा भी जाता है कि बीजेपी एक चुनाव खत्म नहीं होता उससे पहले ही आगे की रणनीति बनाने में जुट जाती है। अब गुजरात में चुनाव है, इसको इस लिहाज से भी इस वक्त पर जोड़कर देखा जा रहा है। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यही अनोखा रूप रहा है, वो जब भी एक चुनाव खत्म होता है दूसरे में तुरंत स्विच करते हैं और तुरंत वहां पर आम जनता के बीच पहुंचकर अपनी बातें, अपनी योजनाएं और विकास का एजेंडा लेकर पहुंच जाते हैं। गुजरात मॉडल आपको याद होगा, यही एक मॉडल जो 2014 में करिश्मा करता हुआ नजर आया था। गुजरात मॉडल की खूब चर्चा हुई थी। उसी मॉडल के तर्ज पर, उसी विकास की बात को कहते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सत्ता में आए और आज भी उनकी लहर जो हमने अभी हाल में ये जो 4 राज्य, सिर्फ अगर पंजाब को छोड़ दे, गोवा, मणिपुर, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, सब जगह बीजेपी की जीत हुई है। वो उत्तर प्रदेश जहां पर ये माना जा रहा था कि किसान आंदोलन का फर्क असर दिख सकता है, जहां ये माना जा रहा था कि बेरोजगारी का असर हो सकता है, समाजवादी पार्टी पूरे दमखम से चुनावी मैदान में थी। लेकिन इन सब फैक्टर को पीछे छोड़ते हुए मोदी फैक्टर सबसे चमकता हुआ वहां नजर आया। और गोपी देखिए, यहां पर जब वो अहमदाबाद में पहुंचे तो भारी तादाद में लोग जो है वो उत्साहित है। उत्साह दुगना इसलिए भी क्योंकि एक तो देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनके बीच में है, दूसरा 4 राज्यों में जो बम्पर जीत हासिल करने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पहुंचे, इसको इस तरीके से देखिए कि चलिए जीत हो गई लेकिन जश्न मनाएंगे अपने घर में। बिल्कुल ये कह सकते हैं कि जीत हो गई लेकिन जश्न अपने घर में बनाएंगे, और यही वजह थी कि प्रधानमंत्री यहाँ पे जब पहुंचे तो बड़ी तादाद में लोग भी उनका स्वागत करने के लिए जुटे, क्योंकि उनका अभिवादन जो करना था। और सबसे अहम कहेंगे क्योंकि खास तौर पर अगर कहे कि प्रधानमंत्री की जिस तरीके से यहाँ से गुजरात में बतौर मुख्यमंत्री के तौर पर उन्होंने शुरुआत की थी, विकास मॉडल के तौर पर ये सारी बातें हुई, और साथ ही अगर कहे कि डेवलपमेंट के तौर पर, क्योंकि 2014 में जब लोकसभा इलेक्शन हुआ तो लोकसभा इलेक्शन के लिए गुजरात को एक मॉडल स्टेट के तौर पर पूरे देश के सामने पेश किया गया, चाहे यहाँ की सड़क हो, बिजली हो, पानी हो, ये सारी चीजों को एक मॉडल के तौर पर पेश किया गया देश के सामने। और उसी के आधार पर देश ने भी जनादेश दिया 2014 में।